है? मुझे ज्ञापन देना नहीं था, मैं तो साधुओं को जगह, मैं तो भैया मैं सरकार से कुछ कह नहीं रहा था, मैं उन हिजड़ों से कुछ नहीं कह रहा। उन्होंने ही कानून बनाया है, सरकार नहीं, मैं उनसे कुछ नहीं, मैं तो केवल अपने साधुओं के लिए जा रहा था कि भाई साधुओं को शर्म आनी चाहिए कि समाज मरने के कगार पे पहुंच गया, तुम बोल तक नहीं रहे हो, तुम चुपचाप अपने मठों में बैठे हो। मैं तो सिर्फ ये कहने जा रहा हूँ साधुओं से, मैं आपका विरोध करने थोड़ी जा रहा हूँ, ना सरकार का विरोध करने जा रहा हूँ। भंडारी जी तुम्हें पता देखो भंडारी जो जितने भी हो तुम, मेरे लिए तो तुम सब मेरे बच्चे भैया, लेकिन तुम एक बात बताओ, तुम्हारे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे क्या? तुम्हारे बच्चे कॉलेज नहीं जाएंगे क्या? अजय भाई बता दो, बच्चे तुम्हारे कॉलेज नहीं जाएंगे क्या? तुम हमें आवाज भी नहीं उठाने दोगे? भास्कर जी आप बता दो, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे क्या? वो प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे क्या? ये जब आग लगेगी घर बचेगा क्या किसी का? हमेशा हम थोड़ी भर्ती में रहोगे, रिटायर भी तो होगे ना तहसीलदार साहब, हमेशा तहसीलदार रहेंगे भाई। ये तो आप लोगों ने हद कर दी भाई, बिल्कुल ही हद है ये तो भाई, ये गलत बात है। मतलब आपकी आवाज कहाँ पहुँचाना चाहिए, साधुओं तक पहुंचानी है मुझे, कहाँ कैसे पहुंचे? अरे ये सब ये मीडिया, अरे कोई सोशल मीडिया कुछ नहीं, ये कहीं बात नहीं पहुंचेगी मेरी, आप पहुंचने नहीं दे रहे। और आप सबसे जुड़े हुए हैं, आप बड़े जुड़े हो ना, सबसे जुड़े हैं, ज्ञापन दे दीजिए, आपकी आवाज को सब साधुओं से कह दिए तहसीलदार साहब, नाम क्या है आपका? काम्बोज जी, मतलब हिंदू हो के मार रहे हो मुझे? नहीं हिंदू नहीं, हिंदू नहीं? अच्छा तहसीलदार हो के हिंदू नहीं हो? हमारे यहाँ तो रविंदरपुरी जी अध्यक्ष हैं पूरे, आपके हमारे गुरु हैं, हमारे हम उन्हीं के पास तो जा रहे हैं, हम उन्हीं के पास रविंदरपुरी जी के पास से तो जा रहे हैं भाई। मैं अखाड़ा परिषद से तो क्या कहने जा रहा हूँ भाई, हमारी बात भी सुनो, ये सरकार तुम्हें मार रही है, ये साधुओं की बनाई हुई सरकार है और ये हिंदुओं के बिल्कुल खत्म करने बाकी। ये जो यूजीसी है आप लोग समझ नहीं रहे, ये आप लोगों का डेथ वारंट है, आप किसी भी जाति के हो, ये आपको लड़ाने के लिए है। आपके बच्चे कॉलेजों में केवल हम पढ़ेंगे नहीं। अच्छा आप एक काम करो, मुझे गिरफ्तार करो, आप गिरफ्तार करो तो आप पहले भी आप लोग जेल में रखा था, 1 महीना 2 दिन जेल में रखा था, अब तुम्हारे आप मुझे जेल में लेके चलो, तो मेरा विरोध तो पता चले, सरकार को भी पता चले, इन्हें जो बैठे हुए हमारे साधु इन्हें भी पता चले, ये समाज के तो खा रहे भाई जान है। तो यार देखो ये मत करो, आप चलो जेल भेजो अब आप मुझे, ठीक है जी? हम आपको जेल में भेजेंगे। अच्छा जेल भी नहीं भेजोगे और वहाँ भी नहीं जाने, फिर करूँ क्या मैं? हमारी व्यवस्था हमारे, अच्छा मैं व्यवस्था में देखो, मतलब 10 लोगों, हम कुल 10 हैं, जैसे 5 साधु हैं, 5 साधु आपकी व्यवस्था में क्या बोल रहे हैं? आपका आह्वान, आपका जो आह्वान है ना, वही बहुत बड़ी बात है, आप अकेले बहुत है। नहीं ऐसा नहीं है, ये भंडारी जी बहुत गलत बात है, आपका आह्वान बहुत बड़ी बात है, बहुत गलत बात है। आप लोगों की ये बात, देखो ये आप लोकतंत्र को कुचल रहे हो, देखो लोकतंत्र को कुचल रहे हो, ये आखिर में जो है आपको भी नुकसान देगा। आपका आह्वान ही बहुत है। चलिए भैया, आपकी आवाज में बहुत जो है, आपके आह्वान में बहुत बड़ी बात है। भंडारी जी गलत, ये अपमान है भाई। मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूँ, ये यूजीसी एक्ट जो भारत सरकार लाई है, ये सबका डेथ वारंट है और भारतीय जनता पार्टी, हिंदुओं तुम खास तौर से सवर्णों, वैसे तो सारे हिंदू, सवर्णों की कोई बात नहीं है, सारे हिंदुओं का, ये तुम्हारी पार्टी धरना प्रदर्शन नहीं करने दे रही है मुझे, मेरी आवाज कहीं पहुंचे ये भी नहीं होने दे रही है। देखो कितने पुलिस वाले, तहसीलदार साहब, ये सरकारी गुंडागर्दी है भाई, लोकतंत्र की हत्या है ये भाई, इसका कोई तो विरोध करो। ये तो भाई बिल्कुल गुंडागर्दी हो गई, हमें मार भी रहे हैं और हमें रोने भी नहीं दे रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं आप लोग बहुत। बच्चे आपके भी यही रहने हैं, समाज यही रहना। वर्दी के अंदर एक आदमी है, ऐसा नहीं है कि ये वर्दी आपसे चिपक गई है, हमेशा नहीं रहेगी, और ये वर्दी आपके पास है तो ऐसा नहीं आपके बच्चों के पास रहेगी, पर ये आप अन्याय कर रहे हो बहुत, मतलब भगवान देख रहे हैं, जब क्या कहूँ, आप तो मेरे ही बालक हो आप, पर ये भगवान देख रहे हैं, गलत कर रहे हो आप लोग।
हम भी नौकरी करते थे कभी, हम भी नौकरी करते हैं, हम भी यहाँ पर आप वहाँ जा रहे थे, आपको रास्ते में रोका गया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये बहुत बड़ा अन्याय है मेरे साथ। ये अन्याय की पराकाष्ठा है। सरकार ने हिंदुओं का डेथ वारंट निकाला, मोदी की सरकार ने हिंदुओं का डेथ वारंट निकाला। मैं उसमें कोई धरना नहीं कर रहा था, कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा था। केवल गंगा के तट पे एक दिन का उपवास, वो भी सरकार से कोई मांग नहीं, केवल अपने साधु संतों से, बड़े संतों से ये मांगने के लिए जा रहा था कि भाई कब तक सोते रहोगे, सनातन धर्म समाप्त हो जाएगा। अगर ये नेता ऐसे ही अपनी करते रहे तो सनातन धर्म में अब कुछ बचा नहीं है। ये जो हिंदुओं को लड़ाने का जो षड्यंत्र, और ये अरब से आया है षड्यंत्र, ये कोई भारत में नहीं पैदा हुआ, अरब से ये षड्यंत्र आया है हमें खत्म करने के लिए। एक तरफ इस्लाम का जिहाद हमें कत्ल करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आज जब सारे हिंदुओं को एक होना था तो इस सरकार ने हिंदुओं के बच्चों तक को लड़ा दिया। ये तो सीधा सीधा सरकारी कार्यशैली में सवाल है। सरकार की तानाशाही भाई, गुंडागर्दी, ये वर्दी की गुंडागर्दी है भाई मेरे ऊपर। कोई रोकने का इन्हें अधिकार नहीं है। लेकिन भाई करे क्या, अभी हम कुछ कहेंगे ये फिर पीटने लगेंगे, हमें जेल भेजेंगे। क्या संदेश देकर जाएंगे? कोई संदेश नहीं भाई। अगर यही सरकार यही बदतमीजी करती रही, भाई लोकतंत्र नहीं रहा इस देश में। हमें हमारी आवाज उठाने का कोई अधिकार नहीं रहा इस देश में। और कोई बात नहीं है भैया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर।